नमस्कार दोस्तों, ज्ञानसागराच्या भेटीसाठी चला प्रवाही होऊया। प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण प्रस्तुत कथा सरिता उपक्रम में आप सभी का सहर्ष स्वागत। आज वार शुक्रवार, आज की दिनांक 22 अप्रैल 2022 और आज का दिन विशेष है। सन 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। सन 1921 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दिया और सन 1931 मिस्र और इराक ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। विश्व में उनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। यदि एडवर्ड जेनर नहीं होते तो आज संपूर्ण दुनिया के 1.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष सिर्फ चेचक की वजह से ही मर जाते। 18वीं सदी में चेचक की महामारी दुनिया भर में विशेष रूप से यूरोप में फैली हुई थी। इस समय एक ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने इन रोगियों के इलाज के बारे में सोचा। उन्होंने ध्यान दिया कि वे दूध वाले, जिन्हें कभी गायों में पाया जाने वाले चेचक यानी काउपॉक्स हुआ था, वे चेचक से बहुत कम प्रभावित होते थे। उन्होंने गायों में पाए जाने वाले चेचक का अध्ययन किया। उन्होंने चेचक से पीड़ित गाय के थन के छालों में से एक तरल निकाला और उसे एक लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। लड़का कुछ समय तक बुखार से पीड़ित रहा, परंतु वह जल्दी ही ठीक हो गया। जेनर ने तब एक और साहसिक प्रयोग करने का निश्चय किया और उन्होंने चेचक से पीड़ित व्यक्ति के शरीर के छालों में से थोड़ा तरल लेकर उस लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अब यह लड़का चेचक से पीड़ित नहीं हुआ। तब जेनर ने इस प्रयोग को अपने रोगियों को चेचक से बचाने के लिए किया। इसके बाद उनके इन तरीकों से ही टीकों को बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और मानव जाति को कई जानलेवा महामारियों से मुक्ति मिली। चेचक दुनिया भर में अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसका श्रेय एडवर्ड जेनर को ही जाता है। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई सन 1749 में बर्कले, इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता रेवरेंड स्टीफन जेनर थे। जेनर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 13 वर्ष की उम्र में ब्रिस्टल के पास सडबरी नामक एक छोटे गांव में की और उसके बाद उन्होंने लंदन के सर्जन जॉन हंटर की देखरेख में 21 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन में अपना परीक्षण पूरा करने के बाद जेनर अपने गांव आ गए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1803 में चेचक के टीके के प्रसार के लिए रॉयल जेनरियन संस्था स्थापित हुई। इनके कार्यों के उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें एमडी की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। 1822 में कुछ रोगों में कृत्रिम विस्फोटन का प्रभाव पर निबंध प्रकाशित किया और दूसरे वर्ष रॉयल सोसाइटी में पक्षी प्रवर्जन पर निबंध लिखा। 26 जनवरी 1823 को बर्कले में इनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई ये यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।